हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो हम चैप्टर नंबर 12 हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पे करेंगे, जो हम एम लक्ष्मीकांत के थ्रू करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रिम्स रिविजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 has already started, so we need to crack this with Unacademy, and special classes festival has already begun from 5th September 2020. We are also providing you with the free live classes. एंड अनअकैडमी के यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और हम आपको ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और यूपीएससी सीएससी प्रिम्स के लिए 2020 to 21 जिसमें आपको पेपर 1 जेएस पे है। और अगर आपको एक चांस भी शायद मिल सकती है कि आपको यूपीएससी टॉपर्स के साथ या फिर अनअकैडमी एजुकेटर्स और सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी मिलेगा इसमें। अब ये जो होंगे वो आप 30 अगस्त सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर, 27 सितंबर से होगा। तो आपको अभी एनरोल करना है ताकि आपको ये अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस ना करें। उसके बाद हम सबको पता हमारे एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम सब ने भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर लिया होगा सिलेबस, बट हमें एक प्रॉपर रिविजन की ज़रूरत है ताकि हम एग्जाम से पहले हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना, हम दोबारा उसे प्रैक्टिस कर सके, लर्न कर सके और रिवाइज कर सके बहुत अच्छे से। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है तो आप यूपीएससी सीएससी 2020 आप स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ, और आप बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करना, आपको अभी एनरोल करना इसके लिए। अब हम देखते हैं कि इस एक सब्सक्रिप्शन के साथ हमारे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे हम अपने घर के कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़ सकते हैं, हमें अनलिमिटेड एक्सेस मिल सकता है सारे रिसोर्सेज को, टॉप एजुकेटर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, आपको फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा दोबारा से, आपके डबल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर ताकि आपको अपने हाईज और लो पता चले और अपने लोज को आप इम्प्रूव कर सके ताकि आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद हम जो सारा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आप सबको प्रोवाइड करेंगे और आपके साथ में उसका आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे, और ये सब हमारे मेंटर्स और गाइडेंस के अंदर होगा। उसके बाद ये एक्चुअली वन स्टॉप सोल्यूशन हमारे कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए। उसके साथ हमारे प्रॉपर स्ट्रक्चर बैचेस होंगे, जो टॉप एजुकेटर्स हैं, बैचेस हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल दोनों में है, और आपके लेट नाइट और आपके 2 ईयर बैचेस के साथ भी आपके होंगी क्लासेस। उसके बाद आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम भूल जाते हैं प्रिपरेशन के बाद, वो है इंटरव्यू में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपको यहाँ पे वो भी सिखाएंगे। उसके जो यूपीएससी कंप्लीट बैच प्रिपरेशन कोर्सेज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, वो है 7 सितंबर से, और हमारे 3 बैचेस है। फर्स्ट जो बैच है वो बाइलिंगुअल है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाएंगे, और जो सेकंड बैच है कंप्लीट हिंदी में, जो बच्चा हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में एनरोल कर सकता है, और जो लास्ट है वो इंग्लिश में है, तो आपको इंग्लिश में आप एनरोल कर सकते हैं इसमें, जो कंप्लीट इंग्लिश में होगा। उसके बाद अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो आपको 10% ऑफ मिलेगा, जो आपको ये सिंपल कोड अप्लाई करना, वो है SIMPLEYT। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल और हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी तो आपको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी आ सकते हो, या फिर आप फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक। तो आज जो हम बात करते हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करा है जिसमें बोथ सेंटर और स्टेट्स होते हैं। अब जो आर्टिकल 74 और 75 है जो टोटली सेंटर पे हैं, जो डील करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम एट सेंटर, और जो आर्टिकल्स 163 और 164 है वो कंप्लीट स्टेट्स के हैं। अब हम देखते हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें जो पार्लियामेंट्री उसमें हमने ना क्लासिफाई करा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा। अब हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई करना है, हमने उनके नेचर ऑफ रिलेशनशिप जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन के ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ हैं, जो एक साथ जो रिस्पॉन्सिबल है कि लेजिस्लेचर वो पॉलिसीज बनाए और वो काफ़ी सारे एक्ट्स बनाए। उसके बाद हम देखते हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब उन्हें आंसर करना होता है लेजिस्लेचर को, वेराज जो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होती लेजिस्लेचर को आंसर देने के या कोई पॉलिसीज बताने के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली टोटली इंडिपेंडेंट होती है और लेजिस्लेचर में और उनका टर्म ऑफ ऑफिस में। उसके बाद हम देखते हैं जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको हम कैबिनेट भी बोल सकते हैं,
उसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोल सकते हैं, जो प्रेवलेंट है ब्रिटेन, जापान, इंडिया में, बाकी सब कंट्रीज में। उसके बाद हम आते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो क्या होती है, एक नॉन रिस्पॉन्सिबल भी हम बोल सकते हैं, नॉन पार्लियामेंट्री या फिर नॉन फिक्स्ड और फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है, जो यूएस, ब्राजील, रशिया में फॉलो होता है। उसके बाद जो सर आइवर जेनिंग्स है, उनने ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, उनने कैबिनेट सिस्टम का है, क्योंकि कैबिनेट का एक न्यूक्लियस होता है जो जिसके पास पावर होती है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको हम एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल भी बोलते हैं इन अदर टर्म्स, क्योंकि और जो उसका जो कैबिनेट है, जो रियल एग्जीक्यूटिव, वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट में, जो ऑफिस में होता है, जितने टाइम तक उसका कॉन्फिडेंस में है, जितने टाइम तक उसके फेवर में उसके वोट्स हैं और उसकी मेजोरिटी है। अब ये भी हम डिस्क्राइब करते हैं वेस्टमिंस्टर हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो मॉडल है, ये एक ब्रिटिश लोकेशन है पार्लियामेंट की, जो जहाँ पे पार्लियामेंट्री एक्चुअली सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था, तो हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। अब जो हम देख सकते हैं, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये डिस्क्राइब करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है उसे एज प्राइमस इंटर पैरिस भी बोला है, और जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं, तो इसकी रिलेशन क्या होती है, कैबिनेट में होती है, मतलब इसे सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं कैबिनेट में। और हम देखते हैं कि रिसेंट ईयर्स में जो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर, इन्फ्लुएंस और पोजीशन है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत सिग्निफिकेंट हो रही है। अब इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डोमिनेंट रोल होता है, जो है ब्रिटिश पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसको हम लेटर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बोलते हैं, काफ़ी इसके हम बात कर, वो क्रॉसमैन, मैकिन्टोश और भी काफ़ी सारे डिस्क्राइब कि ब्रिटिश सिस्टम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, और ये डिस्क्राइब करा है कि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अब हम देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। जो पहला फीचर कि हमारा जो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव है, वो है जो प्रेसिडेंट है, वो एक्चुअली नॉमिनल हेड होता है, जिसे हम कहते हैं डी ज्यूरे कहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है रियल एग्जीक्यूटिव, जिसे हम डिफैक्टो कहते हैं। अब जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। जो आर्टिकल 44 में हमने प्रोवाइड करा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो हेडेड होती है, किसे, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है इसको, और वो एड देता है, एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, और एक्सरसाइज करता है फंक्शंस में। जो एडवाइस करता है वो क्या होता है, वो बाइंडिंग हो सकता है प्रेसिडेंट के लिए। अब जब हम सेकंड पे आते हैं, जो सेकंड हम बात करते हैं, फीचर में बात करते हैं, वो है मेजॉरिटी पार्टी रूल की बात। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो मेजॉरिटी सीट सिक्योर करती है लोकसभा में, और जो फॉर्म करती है, वही उनका ही बनता है प्राइम मिनिस्टर। और ये जो लीडर होता है पार्टी का, वही अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट करता है, या फिर जो बाकी मिनिस्टर्स है वो अपॉइंट कर सकते हैं, वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी में आती, काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि कोलिशन के गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन होता है, तो प्रेसिडेंट ही फॉर्म करता है गवर्नमेंट को। उसके बाद हम देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखते हैं कि ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है, कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, जो जनरल और जो लोकसभा में है, जो पर्टिकुलर। अब ये जो होते हैं वो टीम की तरह एक्ट करते हैं, और वो स्विम करते हैं, और वो सिंक टुगेदर करते हैं, मतलब इनका जो काम होता है वो सब एक होता है, क्योंकि सबका एक से एक साथ उनका कनेक्शन जुड़ा होता है इसमें। और जो प्रिंसिपल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल लोकसभा की है, जो अकेले रिमूव नहीं कर सकता मिनिस्ट्री को ऑफिस को विदाउट पासिंग अ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी भी हो जाती है, बिकॉज जो मिनिस्टर होते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेचर होते हैं और एग्जीक्यूटिव होते हैं। और जो यहाँ पे इसका मतलब है कि पर्सन कैन बी अ मिनिस्टर विदाउट, मतलब हमारे उसमें एक पर्सन मिनिस्टर भी बन सकता है अगर वो मिनिस्टर मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का। और जो कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर होता है, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अ 6 पीरियड ऑफ टाइम, वो बन सकता है। वो 6 पीरियड, उसका 6 मंथ्स का टाइम होता है, जिसमें वो मिनिस्टर, मतलब हम उसे ओकेजनली मिनिस्टर अलॉट कर सकते हैं। उसके बाद हम सकते हैं यहाँ पे डबल मेंबरशिप होता है, जैसे मिनिस्टर जो मेंबर्स होते हैं वो बोथ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में मेंबर्स होते हैं। इसका मतलब कि पर्सन जो मिनिस्टर नहीं बनता है, वो भी हम बना दी, हम जिसके टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीडरशिप में,
सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर्स के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिसमें जो लीडर ऑफ द पार्लियामेंट और द लीडर ऑफ द पार्टी जो पावर में होता है, ठीक है, और वो काफ़ी सिग्निफिकेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है वो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद हम आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउसेस में। तो जो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, जिसको हम लोकसभा भी कहते हैं, वो क्या होता है, डिसॉल्व हो सकता है प्रेसिडेंट के, और जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है कि आप डिसॉल्व कर लो हमारी असेंबली को। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकता है डिसॉल्व करने की, जो उसके अपने एक्सपायरी टर्म से पहले, और उसके बाद हमारे क्या होते हैं, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। उसका मतलब कि न्यू एग्जीक्यूटिव एंजॉय करती जो राइट्स लेजिस्लेटिव जो डिसॉल्व हो जाते हैं पार्लियामेंट सिस्टम में। उसके बाद आते हैं हम सीक्रेसी में। सीक्रेसी का मतलब यहाँ पे है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो एक प्रिंसिपल और सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर होते हैं, और वो किसी भी इंफॉर्मेशन या प्रोसीजर्स के बारे में, पॉलिसी और डिसीजन के बारे में नहीं बता सकते हैं। और वो ओथ लेते हैं जो सीक्रेसी होता है, जो सीक्रेट होता है, और वो एंटर करते हैं बिफोर ऑफिस। और जो सीक्रेसी होता है जो मिनिस्टर एक्चुअली, और ये जो सीक्रेसी वाला है वो एक्चुअली सिर्फ जो हमारे जो एडमिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे फीचर्स क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो हमारे बेसिकली ये 6 फीचर्स है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। वो है पहला कि जो अमेरिका के अंदर फीचर्स हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे सारे। जो अमेरिका प्रेसिडेंट है वो बोथ हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और वो हेड ऑफ स्टेट को ऑक्यूपाई करता है एक सेरेमोनियल पोजीशन के थ्रू, और हेड ऑफ स्टेट वो लीड करता है एग्जीक्यूटिव को जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होती है। और वहाँ पे जो फिक्स जो टेन्योर सेलेक्ट होता है 4 इयर्स का होता है, वो रिमूव हो सकता है सिर्फ कांग्रेस के थ्रू, जो एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर द ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, इसके थ्रू इम्पीचमेंट के रिमूव हो सकता है। उसके बाद जो है जो प्रेसिडेंट होता है वो उसको एक कैबिनेट भी साथ में मिलता है, जैसे एक स्मॉलर बॉडी जिसे हम कहते हैं किचन कैबिनेट भी बोलते हैं इनके। तो ये काफ़ी एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो कंसिस्ट करते हैं जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं जो डेवलपमेंट सेक्रेटरीज से हैं। उसके बाद ये सिलेक्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं इसके थ्रू, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ इसको, और ये रिमूव भी हो सकते हैं, जो प्रेसिडेंट के पास पावर की वो रिमूव कर सकते हैं टाइम टू टाइम। उसके जो प्रेसिडेंट और उसकी सेक्रेटरीज होते हैं आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट्स, एंड दे आर नीदर पोजेस मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस एंड नॉर अटेंड द सेशन। उनके सेशन भी अटेंड नहीं करते और वो उनके अंडर भी नहीं होते। उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है, जो लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस है। उसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है वो काफ़ी वहाँ पे पता है कि जो लोअर हाउस ऑफ जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है वो बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे बेस्ड, जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स हैं वो गवर्नमेंट ने जो सेपरेट बनाए और 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स बनाए, तो ये किसी भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कि हमें क्या कंपेयर करते हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। अब जो मेरिट्स हम बात करते हैं कि हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर्स, इसका मतलब ये है कि जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज होता है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है वो होती है हारमोनियस रिलेशनशिप के बारे में, कि वो दोनों कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे का, जो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव होता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। उसका जो एग्जीक्यूटिव होता है वो एक पार्ट होता है लेजिस्लेचर के, और वो बहुत क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे काम के लिए। एज अ रिजल्ट के थोड़ा लेस स्कोप होता है कि कोई भी डिस्प्यूट हो या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो दोनों के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव, जो हम देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में। अब जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सबसे पहले मेरिट है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही ये सबसे बड़ा नेचर ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होगी, जो मिनिस्टर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट के लिए, जिनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन के लिए। अब जब पार्लियामेंट्री वो एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर, जो वेरियस डिवाइसेस के थ्रू, जैसे क्वेश्चन आवर, डिस्कशन, एडजर्नमेंट मोशन या फिर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, और इनके थ्रू। उसके बाद हम ये भी बात करते हैं कि हमारे एक ये प्रिवेंट करता है डेस्पोटिज्म, जिसके है ये कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो वेस्टेड होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में नहीं होती है, और ये एक सिंगल पर्सन ही बहुत सारे लोगों में होती है। तो इससे क्या होता है, चेक बैलेंस और चेक बनता है सबके अथॉरिटीज पर, और जो एग्जीक्यूटिव होती है रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट में, और जो एक रिमूव कर सकते हैं वो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। अब आते हैं कि यहाँ पे जो है हमारी एक तो वाइड रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है।
व्हाइट के पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव कंटेन जो होते हैं लोग, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो या फिर मिनिस्टर वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बेसिकली पीपल ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं एक रिप्रेजेंटेशन की, जो सारे सेक्शंस और सारे रीजन्स को हमारी गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर होता है वो उनमें से ही सेलेक्ट होता है, तो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेड होता है। हम एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में, एक तो कि ये एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी देगा, जैसे अभी कोई पार्टी ने लूज कर लिया अपना मेजोरिटी या हेड ऑफ स्टेट जो इनवाइट कर सकते हैं हम, तो हम उस समय इनवाइट कर सकते हैं ऑपोजिशन पार्टी को कि वो आए और वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म में मिल जाती है, जो डॉक्टर जेगिंग्स कहते हैं कि ये जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्चुअली क्या होता है, एक ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर जैसा ही होता है। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट हम किसकी बात करेंगे, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की डीमेरिट्स की बात करते हैं। पहली चीज तो हम ये बात करें कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट है। अनस्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास कोई स्टेबल गवर्नमेंट कभी बहुत टाइम में थी नहीं, और यहाँ पे हमें कोई गारंटी नहीं मिलती कि कोई गवर्नमेंट कितने टाइम तक एक्चुअली सर्वाइव करे। तो ये बेसिकली डिपेंडेंस होते हैं जो मिनिस्टर वो मर्सी ऑफ जो मेजोरिटी लेजिस्लेचर होते हैं, जो उन्हें कंटिन्यूटी के लिए और सर्वाइवल के लिए जो ऑफिस में होते हैं। अगर एक बार एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है या फिर पॉलिटिकल डिफेक्शन या फिर एक इवल्स ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशन होता है, तो इससे क्या होता है, इससे अनस्टेबल हो जाती है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा। और जैसे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अपने पास से, वो है मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट, चरण सिंह की गवर्नमेंट, वीपी सिंह, आई के गुजराल, काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट हम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई एक पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो सकती, बिकॉज जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एक कंडक्टिव नहीं है कि फॉर्मुलेशन ऑफ या फिर इम्प्लीमेंटेशन हो सके पॉलिसीज की, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की। और ये होता है ड्यू टू हमें पता है कि हमारी अनसर्टिनिटी है टेन्योर की, बिल्कुल फिक्स नहीं, हम डिपेंडेंट हैं बाकी सब पे हमारे मेजोरिटी के लिए। तो इस वजह से एक चेंज रूलिंग पार्टी इज यूजुअली फॉलोड बाय अ चेंज, उस फॉलो काफ़ी सारे चेंज आते रहते हैं जो नेक्स्ट गवर्नमेंट लाएगी। जैसे हम एग्जांपल, जैसे जनता गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई की 1997 में हुई था, उनने एक रिवर्स लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसीज जो कर दी थी कांग्रेस गवर्नमेंट में जो ऑलरेडी पास हो चुकी थी, उन्हें रिवर्स कर दी थी। और ये सेम रिपीट है कांग्रेस गवर्नमेंट जो बैक पावर में आई थी, जो 1980 के टाइम पे आई थी। उसके बाद करते हैं हम डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। तो इसमें क्या है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है इन द पार्लियामेंट, और ये कैबिनेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑथोक्रेटिक होता है और ये एक्सरसाइज करता है अनलिमिटेड पावर। इसमें जो हैरोल्ड जे लास्की ने कहा था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो एग्जीक्यूटिव को एक अपॉर्चुनिटी देता है जो टिरनी के टूवर्ड्स। और काफ़ी सारे स्कॉलर ने भी कहा है कि ये बेसिकली क्या है, डिक्टेटरशिप है ऑफ कैबिनेट, और इस फिनोमेना को हम बेसिकली विटनेस कर सकते हैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के पीरियड ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि अगेंस्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव है आर टुगेदर बट इनसेपरेबल। तो कैबिनेट एक्चुअली एक्ट्स एज अ लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव as well as executive. So it actually, a lot of scholars actually pointed out that the cabinet is a hyphen that joins the buckle and that binds the executive and legislative that departs together. अब देखते जो whole system है गवर्नमेंट का, वो हमेशा अगेंस्ट जाता है किसके, द लेटर द स्पिरिट और थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स जो दी है। इनफैक्ट देयर इज नो फ्यूजन ऑफ पावर्स। अब जो अगला हम बात करते पॉइंट में, जो लास्ट पॉइंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ एमेचर्स। इसमें बात करें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कंड्यूसिव नहीं है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स नहीं होते अपने वेरियस फील्ड्स में जो उन्हें होना होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके काफ़ी लिमिटेड चॉइस रहती है जो सिलेक्शन की मिनिस्टर, तो उसकी चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उसके पास वो और एक्सटर्नल के लिए मेंबर्स के लिए टैलेंट के लिए वो एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो मोर ओवर जो है जो मिनिस्टर ज़्यादातर अपना टाइम जो देते हैं वो पार्लियामेंट्री वर्क को देते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स को देते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देते हैं। तो यही सब हम बेसिकली डीमेरिट्स देख सकते हैं इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब जो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं वो हमने क्यों अडॉप्ट करा पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे पहले तो हमने ये अडॉप्ट करा क्योंकि हम यूएस प्रेसिडेंशियल फेवर में भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बहुत लोग थे, लेकिन फिर जो फोर फादर्स थे फाउंडिंग वाले, उन्हें ब्रिटिश वाला ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा अपने कल्चर के हिसाब से उन्हें अडॉप्ट करने के लिए पार्लियामेंट सिस्टम थोड़ा आसान है। जैसे हम क्या होता है कि
पहली चीज तो ये कि हम अपने उससे फेमिलियर है सिस्टम से। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो फेमिलियर है बेसिकली कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे ऑपरेशन होता है ब्रिटिश रूल के टाइम में भी। जैसे के.एम. मुंशी हैं जिन्होंने आर्ग्यू करा कि फॉर द लास्ट 30 and 40 years some kind of response has been introduced in the governance of this country and one constitutional tradition have become parliamentary and after this so why should we go back and buy a law। मतलब हम जब ये एक्सपीरियंस कर लिया ऑलरेडी तो हम वापस क्यों जाए प्रेसिडेंशियल फॉर्म को हम दोबारा क्यों करें। उसके बाद ये कि यहाँ पे प्रेफरेंस है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। अब जो बी.आर. अम्बेडकर ने पॉइंट आउट करें डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव में सेटिस्फाई करते हैं 2 कंडीशन, एक तो है स्टेबिलिटी और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टेबिलिटी तो हम देख सकते हैं पॉसिबल नहीं है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सम एक्सटेंड हो सकती है पॉसिबल जो पार्लियामेंट्री में है। अब जो अमेरिकन सिस्टम है वो काफ़ी स्टेबिलिटी देता है लेकिन वो बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो ब्रिटिश सिस्टम में वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और लेस स्टेबिलिटी। अब जो ड्राफ्टिंग कमीशन है ना यही रिकमेंड किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है वो काफ़ी प्रेफर्ड है क्योंकि वहाँ पे क्या है वहाँ पे मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उससे क्या होगा ज़्यादा स्टेबिलिटी हो सकती है। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमें नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है जो फ्रेमर्स थे उन्होंने ये सोचा स्टार्टिंग में कि हमें ना अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो अगर ये अकर होंगे तो हमारे क्या होगा हमारा काम एक्चुअली रुक जाएगा अगर कोई भी लॉ हमें बनाना होगा बिकॉज एक्चुअली जो सेंटर और स्टेट्स है वो एक साथ फंक्शन करनी चाहिए ताकि एक हमारी जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी अच्छे से रन कर सके। तो अब जो यूएस में हम देख सकते हैं कि उनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं जो अकर होते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। और तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इन्होंने सोचा कि अभी जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल इन्फेंट है, काफ़ी छोटी है, जो फ्लरिश करना है जिसको, तो हम इतना ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बहुत सारा फ्यूड कॉन्फ्लिक्ट या फिर 2 ऑर्गन्स है। तो इन्हें चाहिए था कि एक कंडक्टिव बने ताकि वो मैनिफोल्ड कर सके डेवलपमेंट हमारे कंट्री में। उसके बाद जो हम देख सकते हैं नेचर ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी कैसा है, तो नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी है कि हमारी सोसाइटी हेट्रोजेनस है। अब जो हेट्रोजेनस सोसाइटी है उसमें स्टेट्स और काफ़ी ज़्यादा फ्यूडल सोसाइटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर तो उन्हें पार्लियामेंट्री फॉर्म बेसिकली एक ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देता है, सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी लोगों के होते हैं, रीजन्स के होते हैं, तो इससे बेसिकली क्या होता है एक नेशनल स्पिरिट हम प्रमोट करते हैं लोगों के, तो इससे क्या होता है कि यूनाइटेड इंडिया भी बिल्ड होगा। तो इस वजह से हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करा। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक में आते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कैसे डिफरेंट है ब्रिटेन मॉडल से। अब जो सबसे पहले ये हम बेस करते हैं कि इंडिया जो है एक रिपब्लिकन है और जो ब्रिटिश है उनका जो हेड ऑफ द स्टेट्स है वो क्या है एक मोनार्की है, और जो अदर वर्ड्स के हेड ऑफ द स्टेट हमारा प्रेसिडेंट होता है उनका मोनार्की होता है जो एक हेडरी पोजीशन है ऑलरेडी। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी पे ऑफ पार्लियामेंट, जैसे वाइल द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है क्योंकि उसकी पावर्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट है क्योंकि यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू है, फंडामेंटल राइट्स है। अब जब हम ब्रिटेन में बात करते हैं वहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी, जो प्राइम मिनिस्टर वो मेंबर ऑफ लोअर हाउसेस होता है, लेकिन हमारे उसमें क्या है कि दोनों हाउसेस में से प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो बेसिकली यहाँ पे अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स, और वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोन मतलब वो अकेले नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड लास्ट उस पर आते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिटेन सिस्टम में वो एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर की, वेराज इंडिया में ऐसे कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई वो स्कोप नहीं है हमारी कंट्री, ना ही कोई ऐसा सिस्टम है। तो ब्रिटेन में द मिनिस्टर्स इन इंडिया एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन एंड ऑफिशियल एक्ट्स एज हेड ऑफ द स्टेट। अब हम देखते हैं कि एक स्पेशल फीचर जो बहुत डिफरेंट है जो ब्रिटिश मॉडल में वो है शैडो कैबिनेट। अब शैडो कैबिनेट एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है जो ये फॉर्म करा ऑपोजिशन पार्टी को, जो एक्चुअली एक बैलेंस करती है पूरी रूलिंग पार्टी को और जो प्रिपेयर करती है इनके फ्यूचर मिनिस्टर्स को ऑपोजिशन में, और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर, एंड थैंक यू सो मच।